जय माता दी। दोस्तों, वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त बता रहा हूँ। 15 अक्टूबर से नवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है। नवरात्रों के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। माता रानी की कृपा पाने के लिए सही विधि और शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना हमारी हर मनोकामनाओं को पूरा करती है और माता दुर्गा भी प्रसन्न होती है। अगर गलत मुहूर्त में आपने कलश स्थापना कर दी तो कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ जाएगा। 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के अलग अलग 9 शक्ति स्वरूपों की पूजा की जाती है। आपको बता दें कि साल में 4 बार नवरात्रि आते हैं। पौष, चैत्र, आषाढ़ और अश्विनी महीने में नवरात्रि आते हैं। चैत्र और अश्विनी में आने वाले नवरात्र प्रमुख होते हैं, जबकि अन्य 2 महीने में पौष और आषाढ़ में आने वाले नवरात्रि गुप्त नवरात्रि कहलाते हैं। वही अश्विनी महीने से शरद ऋतु की शुरुआत होने लगती है, इसलिए अश्विनी महीने के इस नवरात्र को शारदीय नवरात्रों के नाम से जाना जाता है। ये 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रा 15 अक्टूबर से शुरू होकर 23 अक्टूबर तक चलेगा। नवरात्रों के पहले दिन देवी माँ के निमित्त कलश स्थापना की जाती है। जब तक कलश की स्थापना न हो तब तक माता की पूजा नहीं होती। अब मैं आपको शुभ मुहूर्त बताऊंगा और इसी मुहूर्त में आपको पूजन करना है। 15 अक्टूबर को अश्विनी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रविवार और चित्रा नक्षत्र के साथ ही वैघ्रति योग है। वैघ्रति योग आज सुबह 10:24 तक रहने वाला है, यानी 15 तारीख को वैघ्रति जो योग रहेगा ये 10:24 तक चलने वाला है। उसके बाद विषकुंभ योग लग जाएगा। शास्त्रों के अनुसार किसी भी शुभ काम के लिए वैघ्रत योग त्याज्य माना जाता है, यानी 10:24 तक आपको कलश की स्थापना नहीं करनी है सुबह। अगर उससे पहले कलश की स्थापना आपने कर दी तो आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वैघ्रत योग समाप्त हो जाएगा 10:24 पर। उसके बाद विषकुंभ योग लग जाएगा, जिसकी प्रथम 5 घटिकाएँ त्याज्य हैं। आपको बता दें कि 1 घटी 24 मिनट की होती है और 5 घटिका मतलब पूरे 2 घंटे। जब वैघ्रति योग समाप्त हो जाएगा उसके बाद में विषकुंभ योग शुरू हो जाएगा, और विषकुंभ योग की जो पहली 5 घड़ी होती हैं यानी करीबन 2 घंटे, वह त्याज्य मानी जाती है। उसमें भी आपको कलश स्थापना नहीं करनी है। अब आपको ध्यान देना है कि कलश स्थापना किस समय पर करनी है। 2 घंटे यानी कि आज दोपहर 15 तारीख को दोपहर 12:24 तक आप कलश स्थापना नहीं कर सकते। अब बचा दोपहर 12:24 के बाद का समय, जिसमें राहु काल शाम 4:26 से 5:52 तक चलेगा। तो इस हिसाब से तो कलश स्थापना हो ही नहीं सकती है। लेकिन शास्त्रों में एक मुहूर्त बताया है जिसे अभिजित मुहूर्त कहते हैं। वही कुछ विद्वान अभिजित मुहूर्त को निर्दोष मानकर अभिजित मुहूर्त में कलश स्थापना की सलाह देते हैं, क्योंकि सूर्य जब अपने चरम पर होता है तो सभी कुछ अस्त हो जाता है और सूर्य के आगे सभी कुछ प्रभावहीन हो जाता है। मध्यम के इस मुहूर्त को अभिजित मुहूर्त कहते हैं। आज के दिन अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:22 से दोपहर 12:08 तक ये मुहूर्त चलेगा। अब आपको ध्यान देना है, सुबह 11:22 से 12:08, 11:22 से लेके 12:08 तक ये जो समय है ये मुहूर्त के लिए बहुत ही अच्छा है। इसी मुहूर्त में आपको कलश की स्थापना करनी है। सबसे पहले इस घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा के हिस्से की अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर लें। वहाँ पर जल छिड़ककर साफ मिट्टी या बालू बिछा दें। फिर उस साफ मिट्टी या बालू पर जौ की परत बिछाएं। उसके बाद पुनः साफ मिट्टी या बालू की परत बिछानी चाहिए और उसका जलावशोषण करना चाहिए। जौ खेतरी बीजने से पहले जौन को 1 घंटे पहले आपको पानी में भिगो देना है। मिट्टी की परत के ऊपर जल छिड़के, अब उसके ऊपर मिट्टी या धातु के कलश की स्थापना करें। कलश को अच्छे से साफ शुद्ध करके जल भरना है और कलश में एक स्वास्थ्य चिन्ह बना दें। ऊपर उसके अंदर एक सिक्का, पीली कौड़ी, हल्दी की गांठ डाल दें, हरी दुर्वा डाल दें। और संभव हो तो कलश के जल में पवित्र नदियों का जल भी आप मिला सकते हैं, नहीं तो आप गंगा जल डाल दें। उसके बाद कलश के मुख पर अपना दाहिना हाथ रखकर गंगे च जमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंध कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, ये मंत्र पढ़ें। और मंत्र ना बोल पाएँ तो यह ध्यान रहे तो बिना मंत्र के गंगा, जमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी इन पवित्र नदियों का मैं आह्वान करता हूँ।
ये सभी इस कलश में आके विराजमान हों, ऐसा कहकर के आपको कलश के अंदर जल डालना है। पवित्र नदियों के साथ ही वरुण देवता का भी ध्यान करना चाहिए ताकि वो कलश में अपना स्थान ग्रहण कर लें। इस प्रकार आवाहन आदि के बाद कलश के मुख पर कलावा बांधें और एक मिट्टी की कटोरी से कलश को ढक दीजिए। अब ऊपर ढकी हुई उस मिट्टी में जौ भर दें, यानी जौ ना हो तो चावल भर दें। इसके बाद एक जटा वाला नारियल लेकर उसे लाल कपड़े में लपेटकर ऊपर कलावे से बांध दें। कलावे से बांध देना चाहिए। फिर उस बंधे हुए नारियल को जौ या चावल से भरी कटोरी के ऊपर स्थापित कर दें। कुछ लोग कलश के ऊपर रखी हुई कटोरी में घी का दीपक भी रख देते हैं, ऐसा करना उचित नहीं है। कलश का स्थान पूजा के उत्तर पूर्व में होना चाहिए, जबकि दीपक का स्थान दक्षिणी पूर्व कोने में होता है, लिहाजा कलश के ऊपर दीपक नहीं जलाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग कलश के ऊपर रखी कटोरी में चावल भरकर उसके ऊपर शंख स्थापित कर देते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं। शंख दक्षिणावत होना चाहिए और उसका मुख ऊपर की ओर, चोंच अपनी ओर करके रखें। इस सारी कार्य विधि में एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये सब करते हुए निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, इस मंत्र का जाप करना और हाथ में जल लेके संकल्प करना है। कलश के आगे बैठ जाएं, हाथ में जल लेकर के संकल्प करें। माता दुर्गा से प्रार्थना करें कि हे मातेश्वरी, आप हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस प्रकार से कलश की स्थापना अगर आप करेंगे तो अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। नवरात्रों के 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। जब आप कलश की स्थापना कर रहे हों तो उस समय माता के 9 स्वरूपों का ध्यान करना है। कल एक चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा लें, उस पर मोली बांधें। अब आपको एक तरफ कलश की स्थापना कर देनी है, वहाँ पर थोड़े से पुष्प डालें। जब कलश रखें, एक तरफ आपको दीपक रखना है, खेतरी रखनी है। खेतरी के अंदर ही जब आप मिट्टी में पानी डालें, उसमें जौ डालें, बीच में आपको कलश रख देना है। उसके बाद वहाँ पर साइड में दीपक जलाएं, माता की मूर्ति स्थापित करें। अब आप हाथ में पुष्प लेकर के माता के सामने बैठ जाएं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते आदि मंत्रों का जाप करते हुए माता दुर्गा का आह्वान करें। फिर आप मातेश्वरी से प्रार्थना करें और माता को आप सारी चीज़ें समर्पित करें। माता की टीका करें, उनको माला पहनाएं, उनके सामने ज्योत जलाएं, फिर आरती करें, माता को फल अर्पण करें, नैवेद्य चढ़ाएं। इस प्रकार से ये संपूर्ण विधि है, पूरी विधि मैंने आपको बता दी है। इस प्रकार से अगर आप कलश की स्थापना करते हैं तो माता दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। नवरात्रों के 9 दिनों में पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखें। कोई भी तामसिक चीज़ आपको नहीं खानी है, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। माता दुर्गा आपकी हर परेशानी को दूर करेंगी और सदा ही आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगी। नवरात्रि के 9 दिनों में नियमित रूप से भगवान शिव, माता दुर्गा, गौ माता सभी की पूजा करें। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा करें, इससे आपको लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। जय माता दी।